बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रिगरस मैथमेटिक्स, वेलकम टू माय चैनल। टेंसर एनालिसिस का लेक्चर सीरीज जो है वो इन प्रोग्रेस में है और आज लेक्चर नंबर 7 को डिस्कस करना है। और लेक्चर नंबर 7 के अंदर जैसे कि मैंने टाइटल मेंशन किया हुआ है कि वी विल ट्राई टू राइट द टेंसर फॉर्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस बिटवीन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट के चैप्टर के अंदर आपने ये चीजें स्टडी की होंगी बहुत डिटेल के अंदर कि कैसे एक सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट से दूसरे सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स के अंदर आप मूव कर सकते हैं। अब वहां पे मूव करने के लिए जो मैथमेटिकल पाथवे है, ये जो मैथमेटिकल रूट है वो बेसिकली क्या है, वो इक्वेशंस के थ्रू है। यानी आपके पास एक सेट ऑफ इक्वेशंस होता है जिनको इस्तेमाल करके आप एक दूसरे सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स के अंदर क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं। जैसे कि इसकी बेहतरीन एग्जांपल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की होती है कि वहां पर आपको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स चाहिए एक किसी पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करने के लिए। और उसका मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस के अलोंग आप एक्स टाइम्स चलें और वाई एक्सिस के अलोंग आप वाई टाइम्स चलें तो आप उस पॉइंट के ऊपर पहुंच जाते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, पी ऑफ एक्स वाई। तो यहां से जो दूसरा सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स हम देखते हैं, सबसे पहले जो टू डायमेंशनल ही होता है, टू डायमेंशनल सेटअप के अगेंस्ट ही बनता है, वो होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कि जहां आपके पॉइंट मौजूद है तो वहां आप पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर लो और उसका जो एंगल होगा एक्स एक्सिस के साथ और उसका उस रेडियस वेक्टर की जो लेंथ होगी वो आपको क्या दे देगी, उस पॉइंट की पोजीशन दे देगी। बहरहाल ये थोड़ी सी चीजें जो रिवाइज हमने की, हमारा यहाँ मकसद ये नहीं है बताना कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मूव कैसे करना है, बिकॉज वो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम का टॉपिक है। यहां पर क्या चीज मकसद है कि ट्रांसफर फॉर्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस बिटवीन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। मुख्तलिफ कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के माबैन जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं उनकी टेंसर फॉर्म कैसे लिखनी है। ओके, सो लेट्स सी। बहुत सिंपल सी चीजें हैं और एक कह लें कि एक गेट अवे काइंड ऑफ अ लेक्चर है कि जिसके अंदर बहुत इजी चीजें होंगी। तो हम लिखते हैं थोड़ा सा, द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, the transformation equations between, सबसे पहले जो हम सेटअप स्टार्ट कर रहे हैं वो कौन सा है, कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। यानी कि कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के दरमियान जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस होती हैं, सबसे पहले उनकी टेंसर फॉर्म लिखना चाहेंगे हम। द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस बिटवीन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, और वो कौन से होते हैं, एक्स वाई, and the polar coordinates are theta r। वो कौन सी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं जो आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में मूव करने में हेल्प आउट करती हैं। उनको हम यहां पे लिखते हैं, x is equals to r cos theta, y is equals to r sin theta, and r is equals to under the root x square plus y square, and theta is equals to tangent inverse of y over x। थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। जब आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर मौजूद हैं और आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में मूव करना चाहते हैं
तो आप ये सेट ऑफ इक्वेशंस इस्तेमाल करते हैं। यहां से आपको क्या चीज मिल जाती है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो है बेसिकली उसकी वैल्यू कहां से फाइंड हो रही है, पोलर कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज से, ठीक है। और ये क्या है कि जिस तरह आपको एक्स और वाई गिवन है तो यहां से आप उनके पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हो। तो बेसिकली ये कौन सा मेथड है, यहां से आप क्या करोगे, अपने जो रिलेशनशिप आपको क्या मिल रहा है कि अगर आपको आर और थीटा पता है तो आप इस सेट ऑफ इक्वेशन को इस्तेमाल करके पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से कहां मूव कर सकते हो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। और यहां पर अगर आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज पता है तो आप उन वैल्यूज को इस्तेमाल करके आर और थीटा की वैल्यूज क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो आर और थीटा से जो पॉइंट है वो किस सिस्टम में लोकेट होगा, वो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लोकेट होगा। और यहां से जो एक्स और वाई ट्रेस होंगे उससे पोजीशन की जो उस पॉइंट की जो पोजीशन है वो किस सिस्टम में स्पेसिफाई होगी, वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर स्पेसिफाई होगी। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है इन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस की। इनको ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहा ही इसलिए गया है कि ये ट्रांसफॉर्म कर रही हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को, ठीक है। लेट अगर मैं एक्स वाई को x1 x2 लिख दूं, आप जानते हैं अच्छे से कि हमने वेरी फर्स्ट लेक्चर के अंदर ये कहा था कि हम इस तरह की जो सूरत के अंदर क्या करेंगे, अपने कोऑर्डिनेट्स को लिखा करेंगे, ठीक है। तो मैंने इसको x को x1 कह दिया और y को x2 कह दिया। और इसी तरह जो दूसरा सिस्टम है मेरे पास उसमें मैं r को क्या कह देता हूं, x1 बार और थीटा को x2 बार, ठीक हो गया। देन अगर ये सिचुएशन अज्यूम की जाए तो यहां पर क्या चेंज आएगा, वेरी सिंपल, आप जस्ट रिप्लेस कर दें। जस्ट रिप्लेस कर दें, तो हम क्या लिखेंगे, देन द अबव ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, then the above transformation equations take the form, वो क्या फॉर्म ले लेंगे, आपका जो x है वो क्या बनेगा, x1 इज इक्वल टू x1 बार कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। और आपका जो y है वो क्या बनेगा, x2 विच इज इक्वल टू x1 बार साइन ऑफ, एक चेंजिंग और करेंगे, थीटा को भी हमने क्या पुट कर दिया है, x बार 2, और यहां पर भी क्या आएगा, x बार 2 नॉट द स्क्वायर, ठीक है। आप देख सकते हैं कि हो क्या रहा है, x1 बतौर फंक्शन लिखा जा रहा है किसके, x1 बार के और x2 बार के। और यही कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन थी, उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन थी जो वेरी फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको दी थी, ओके। सो इसी तरह यहां पर x2 क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, यहां भी आप x2 को x1 बार और x2 बार के फंक्शन के तौर पे लिख सकते हैं। एंड अब यहां भी कोई फर्क आएगा, बेसिकली ये ट्रांसफॉर्मेशन जो यहां पर है इसकी इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ये लिखी गई है, इस ट्रांसफॉर्मेशन की जो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन है वो यहां लिखी गई है, ठीक है। यानी कि या एक सेटअप से दूसरे में जा सकते हैं और दूसरे से पहले में भी वापस आया जा सकता है। तो यहां पर r को आप क्या पुट करोगे, r को आपने क्या पुट कर देंगे, x1 बार, x1 बार विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट x स्क्वायर मीन्स x1 का स्क्वायर,
और y स्क्वायर मीन्स x2 का स्क्वायर। तो हमने देखा कि x1 बार जो है वो एक फंक्शन के तौर पे लिखा गया है किसके, x1 और x2 के। और इसी तरीके से जो थीटा है जिसको x बार 2 पुट किया था वो क्या बन जाएगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ y क्या है x2 और x कितना है x1। तो यहां पर भी x बार 2 एक फंक्शन है x1 और x2 का, यानी कि ये एक सिस्टम से दूसरे में आप जा रहे हैं और दूसरे से पहले में आ रहे हैं थ्रू दीज फंक्शंस। ये देखें वो चार फंक्शंस ये थे और उनकी जो टेंसर फॉर्म है वो ये लिख देंगे, ठीक है। तो ये तो था जब आप कार्टेशियन 2D सिस्टम से पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर जाते हैं, यानी उधर भी 2 डायमेंशंस और उधर भी 2 डायमेंशंस। अब कार्टेशियन सिस्टम जो है इसके अंदर आप 3D सेटअप भी ले सकते हैं, ND तक भी जा सकते हैं। तो हमारे पास जो एक और फेमस सेटअप होता है वो कौन सा होता है हम देखते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, नंबर 2 है कार्टेशियन एंड cylindrical coordinates, ठीक है। कार्टेशियन और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स सिस्टम्स, ये दो सिस्टम्स होते हैं कि एक XYZ सिस्टम है और दूसरा R θZ सिस्टम गालिबन होता है। तो इससे एक से दूसरे में और दूसरे से पहले में जाने के लिए क्या रूल्स रेगुलेशंस आपके पास हैं, तो उनको हम देखते हैं, फिर उनकी टेंसर फॉर्म को स्टडी करते हैं। The transformation equations between the Cartesian coordinates x, y, z and the cylindrical coordinates r थीटा z, यानी यहां पर किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए ये 3D का सेटअप होगा। ना सिर्फ आपको उसका रेडियस वेक्टर की लेंथ चाहिए, ना सिर्फ आपको उसका एंगल चाहिए एक्स एक्सिस के साथ, बल्कि आपको z डिस्टेंस भी चाहिए। अब मैं इसकी टेक्निकलिटीज में नहीं जा रहा बिकॉज ये मेरे टॉपिक का हिस्सा नहीं है। जब हम कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स का भी डिस्कस करेंगे तो वहां इस पूरे सेटअप को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो वो कौन सी हैं सेट ऑफ इक्वेशंस, x is equals to r cos theta, y is equals to r sin theta and z is equal to z। ओके, अब ये तो वो सेटअप है ना कि जब आप इस फ्रेम से XYZ फ्रेम में जाना चाहें, तो क्योंकि अगर आपको R थीटा और Z पता है तो आप कार्टेशियन सिस्टम में मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात आपके पास क्या है, अगर आप अदर वे राउंड करना चाहें, यानी आपको यहां पे पॉइंट्स पता हो और आप इस सिस्टम में उसकी पोजीशन बताना चाहें, तो R की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, थीटा अगेन वेरी सिंपल, वही tan इनवर्स ऑफ y by x एंड z इज इक्वल्स टू z, ठीक है। अब यहां पर भी टेंसर फॉर्म लिखनी है तो x y z को रिप्लेस करेंगे x1 x2 x3 से, ठीक है। लेट x y z इज इक्वल्स टू x1 x2 x3 and
r theta z is equals to x1 bar, x2 bar, x3 बार। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं इनकी क्या शेप आएगी, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस की क्या शेप आएगी, ये अब हम देखते हैं। then the transformation equations take the form, क्या फॉर्म बनेगी देखते हैं। x को क्या रखेंगे, x1 इज इक्वल्स टू r की जगह x1 बार cos और थीटा की जगह x2 बार, x y की जगह क्या आ जाएगा, x2 इज इक्वल्स टू x1 बार साइन x2 बार, और z बेसिकली x3 है, x3 इज इक्वल्स टू x3, नो चेंज ओवर हियर x3। देखिए इस सिस्टम के z को हमने x3 कहा है और दूसरे वाले को x3 बार, तो यहां पर x3 इज इक्वल्स टू x3 बार, यानी कि क्या पता चल रहा है, ये बात बता क्या रही है कि दोनों सिस्टम्स के अंदर स्टूडेंट्स जो पॉइंट का थर्ड कोऑर्डिनेट है वो सेम है, वो ट्रांसफॉर्मेशन पहले दोनों कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से है, तीसरा कोऑर्डिनेट दोनों सिस्टम्स के अंदर सेम वे में डील कर रहा है, जस्ट यहां उसको नोटेशन चेंज कर दी गई है वो उसी के बराबर, ये पॉइंट है इसका। ठीक है, टेक द फॉर्म दिस एंड, अब ये अगर आप एक्स वाई जेड से आर थीटा जेड में जाना चाह रहे हैं तो यहां भी तो चेंजिंग आएगी, तो हम देखते हैं यहां पर कैसे लिख सकते हो आप। एंड x1 r को क्या रखेंगे, x1 बार अंडर रूट एक्स स्क्वायर था तो वो बनेगा x1 का स्क्वायर जमा x2 का स्क्वायर। इसी तरह थीटा था तो x2 बार टेंजेंट इनवर्स ऑफ y ओवर x था, y कितना है x2 ओवर x1, ठीक हो गया, और x3 बार z इज इक्वल टू z, तो x3 बार किसके बराबर आ गया, x3 के। ओके स्टूडेंट्स, तो देख लें आप यहां पर एक सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट में कोई पहला कोऑर्डिनेट उठाओ तो वो दूसरे सिस्टम के सारे कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड कर रहा होगा, और दूसरे सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स के अंदर कोई पॉइंट उठाओ तो उसका कोई भी कोऑर्डिनेट चूज करो तो वो पहले सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो कोऑर्डिनेट्स यूज हो रहे हैं जनरली उन पे डिपेंड कर रहा होगा। तो ये हम शुरू में भी जो हमने कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस की थी तो वहां पर भी यही चीज है। तो ये टेंसर फॉर्म हो गई ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस की, कौन से दो सिस्टम्स के दरमियान, कार्टेशियन और आपका सिलिंड्रिकल सिस्टम के दरमियान। अब यहां से एक चीज और वाज़ेह है कि आप जब भी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो आप बेस किसको बनाते हैं, कार्टेशियन सिस्टम को, क्योंकि वहां पर आपके पास नेचुरल वे में चीजें मौजूद होती हैं। ठीक है, एंड लास्टली एक और सिस्टम डिस्कस करते हैं, कार्टेशियन एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, और इसको स्फेरिकल पोलर भी कह दिया जाता है, स्फेरिकल पोलर लिख देते हैं, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। ओके, तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस कौन सी हैं, द ट्रांसफॉर्मेशन equations between the Cartesian coordinates x, y, z and
स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं? आर, थीटा, फाई, आर। ठीक है, ये कार्टेशियन सिस्टम में पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं और ये पोलर स्फेरिकल पोलर सिस्टम के अंदर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब इनके दरमियान ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस कौन सी है वो हम लिखते हैं, देखते हैं उसको। वेरी क्विकली इसको हम लिख लेते हैं। x is equals to r sin theta cos phi, y is equals to r sin theta sin phi, okay, z is equals to r cos theta। यानी जब आपको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर पॉइंट्स पता हैं तो आप एक्स वाई जी में कैसे मूव कर सकते हो वो इस सेट ऑफ इक्वेशन को यूज करके करो, और अदर वे अराउंड भी बात होनी चाहिए। एंड अब आर की भी कोई वैल्यू होगी इज इक्वल्स टू अंडर द रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर जेड, एंड फाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ वाई ओवर एक्स। ठीक है, अब हम रिप्लेसमेंट करते हैं। तो रिप्लेसमेंट के अंदर हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन आएगी। लेट एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू x1 x2 x3 कहते हैं इसको, ओके, एंड r थीटा z को आप क्या कह दोगे, सॉरी r थीटा फाई को x1 बार x2 बार x3 बार। ठीक है, then the above equations takes the form, then the above equations take the form। ठीक है, क्या फॉर्म आनी चाहिए, x को किससे करना है, x1, r क्या चीज है, x1 बार साइन थीटा क्या है, x2 बार एंड cos फाई, तो cos फाई क्या आएगा, x3 बार। इसी तरीके से y की जगह क्या आना चाहिए, x2 which is equals to r is x1 बार sin x2 बार into sin x3 बार, and finally z is x3 is equals to r cos theta, यानी कि x1 बार और cos और थीटा क्या है, x2 बार। देख लें, पहले सिस्टम का हर कोऑर्डिनेट अपनी वैल्यू के लिए दूसरे सिस्टम के ऊपर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, दूसरे सिस्टम के अंदर कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये तो एक चीज हो गई, ठीक हो गया। एंड अब ये एक सेट ऑफ इक्वेशन आ गया, अब यहां पर भी चेंजिंग लानी चाहिए हमें, तो क्या मिल जाएगा, r की जगह आप क्या रखोगे, x1 बार इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या है, x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, x3 स्क्वायर। इसी तरीके से थीटा कितना है, x2
bar is equals to tan inverse of अंडर द रूट x की जगह क्या आ जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर ओवर z इज x3। ठीक है, आपने देखा x1 बार अपनी वैल्यू के लिए x1 x2 x3 तीनों पे डिपेंड कर रहा है, x2 बार अपनी वैल्यू के लिए x1 x2 x3 तीनों पे डिपेंड कर रहा है। एंड फाइनली क्या था, phi is x3 bar and is equals to tan inverse of y over x. What is y? Y is x2 over x. X is x1. ठीक हो गया। तो दिस इज द सेकेंड सेट ऑफ इक्वेशंस। तो ये टेंसर फॉर्म है इन दोनों ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस के सिस्टम के अगेंस्ट, यानी कि इसी सिस्टम को हमने लिखा है टेंसर फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो होपफुली यू हैव एंजॉयड माय लेक्चर टुडे। कीप सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड शेयर माय लेटेस्ट वीडियोस एंड आस्क द क्वेश्चंस, एनी क्वेरी इफ यू think whatsoever in your mind, please ask me in the comment section. Thank you so much. Stay blessed. Thank you. Allah Hafiz.